नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच जातिवादी समीकरण भी गरमाने लगा है। अगर देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी है, जो लगातार यहां पर आमने सामने है। क्योंकि 2017 के समय पर देखा गया था कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन ज्यादा फर्क भी नहीं था यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब बार बार ये कहा जा रहा था कि सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जीत गई। लेकिन सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना था तो वो कांग्रेस पार्टी से बनाया नहीं गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराज हो गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उसकी वजह से 15 महीने बाद उन्होंने बगावत की और वो बीजेपी पार्टी में आ गए। देखा जाए तो उनके साथ काफी मंत्री, कार्यकर्ता, नेता और विधायक भी थे। लेकिन यहाँ पर जितना देखा गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो वो काफी ज्यादा अच्छे से काम करते थे। सीएम बनाने का वादा तक कर दिया गया था, लेकिन बनाया किसे गया? कमलनाथ को। अब ये नाराजगी यहाँ पर साफ दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, फिर वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी को बहुमत मिल गया तो बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन अब इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव है। अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी दौड़ में लगे हुए हैं। कमलनाथ ने मना कर दिया, सिंधिया भी सपने सजा के बैठे सीएम बनने के। लेकिन इन सारी बातों के बीच अब और भी पार्टियां सामने आ चुकी है। एक तो आम आदमी पार्टी है, जो पूरे ही देश में धीरे धीरे करके फैलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इस बीच जातिवादी की बात हुई है, तो यहाँ पर कौन कौन सी पार्टियां आ सकती है सामने, उसको लेकर ये खास चर्चा करेंगे। राज्य के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और इस मौके पर कई जातिवादी संगठन अपनी विचारधारा के पक्ष में खुलकर सड़क पर उतरने लगे हैं। कुछ दिनों पूर्व राजधानी भोपाल की सड़कों ने जहां करनी सेना का सैलाब देखा था, वहीं रविवार को भीम आर्मी प्रमुख यहां पर चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में लाखों अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं की भीड़ भी देखी। ये सभी भेल दशहरा मैदान पर एकत्र हुए थे। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद यानी कि रावण कह लीजिए या फिर यहाँ पर भीम आर्मी चीफ कह लीजिए, वो यहाँ पर उनका जो नेतृत्व दिखाई देता है, पार्टी में जो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट दिखाई देती है, वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। और कहा जाता है कि वो मायावती के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि दोनों की नजर हमेशा से पिछड़ों पर, दलितों पर और यहाँ पर बचे हुए लोगों पर होती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश को छोड़ वो पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो आगे की जानकारी दे दूं कि राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में भीम आर्मी, जयस और यहाँ पर ओबीसी आदिवासी महासभा के कुछ संघों ने मिलकर महासभा का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में भीम आर्मी से जुड़े युवाओं ने शिरकत की। 2 लाख से अधिक की संख्या में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भीम आर्मी समर्थक भी यहां पर पहुंचते हुए नजर आए। अब समर्थकों की भीड़ से मैदान छोटा नजर आया। अब यहां कोई टावर पर, कोई फायर ब्रिगेड पर, तो कोई गाड़ी पर लगातार दिखाई दे रहा और खेल ग्राउंड की छतों पर बैठा हुआ नजर आया। यानी कि इतने ज्यादा लोग आ गए थे कि जगह नहीं मिली वहां पर खड़े होने की। अब जानकारी के अनुसार तो ये भी सामने आया कि देश के अन्य हिस्सों से भीम आर्मी समर्थक भोपाल पहुंचे। हालांकि अब तक मध्य प्रदेश में जातिवादी आंदोलन का कोई बड़ा अस्तित्व नहीं रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और ये संगठन बीजेपी सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो दलित, पिछड़े और अन्य वर्ग के लोगों को यहाँ पर साथ देने की कोशिश चंद्रशेखर कर रहे हैं। भले ही यहाँ पर वो जीत ना पाए, भले ही वो यहाँ पर सीएम ना बन पाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट काटने में पूरा साथ देते नजर आएंगे दूसरी पार्टियों का। अब दूसरी पार्टी यहाँ पर ओवैसी भी उतर रहे हैं, दूसरी पार्टी में आम आदमी पार्टी भी उतर रही है और यहाँ पर कांग्रेस तो है ही। अब वहीं पर देखा जाए तो महासभा में युवा नेताओं ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। नेताओं ने बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण बचाने की मुहिम चलाई जा रही है और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने आरोप लगाया कि देश में जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बने संविधान से चलेगा, ना कि बीजेपी के हिसाब से। अब इसी के चलते करनी सेना के आंदोलन के बाद भीम आर्मी ने राजधानी भोपाल में अपनी ताकत दिखाने का पूरी तरीके से मन बना लिया। उनका ये नहीं है कि यहाँ पर हमें बसपा से लड़ना है या आम आदमी पार्टी से लड़ना है या फिर AIMIM से लड़ना है। उनका साफ तौर पे यही है कि हमें बीजेपी से लड़ाई करनी है, बीजेपी की मानसिकता को कहीं ना कहीं हराना है। अब भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने यह भी बातचीत के दौरान कहा कि ये पहला चरण है। इसी तरह मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तक 5 यात्राएं होगी। हर यात्रा के
साथ इस तरह के जनसलाब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम भोपाल के भेल मैदान में आएंगे और लोगों से विचार करेंगे। दलित आदिवासी अन्याय के शिकार हो रहे हैं। सभी को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर रावण ने मंच से भाजपा को घेरते हुए कहा कि 1 महीने का समय दिया है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ता नजर आएगा। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि हम प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने रविदास जयंती पर मंदिर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन वह आज तक पूरी नहीं हो पाई। इन घोषणाओं से पेट नहीं भरा। अब आदिवासी दलित विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और आगे का रास्ता सत्ता के लिए होगा और संविधान का राज चलेगा। सारा बहुजन समाज एक साथ होगा। अब सभा के दौरान इतनी भीड़ थी कि पत्रकारों के लिए भी बनाई गई टेबल भी टूट गई। यानी कि देखा जाए यहाँ पर तो सिर्फ भीड़ ही नहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों में वो गुस्सा भी देखने को मिला जो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ था, क्योंकि जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से वो पूरे होते हुए नजर नहीं आए। और कहीं ना कहीं इसी पूरे मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घेरने की कोशिश की गई कि उड्डयन मंत्री जरूर है लेकिन सीएम बनने की चाह रख रहे हैं और फिर भी यहाँ पर जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब बार बार मंच से चंद्रशेखर रावण को लोगों से शांत रहने की अपील करनी पड़ी, लेकिन भीड़ चंद्रशेखर रावण को देखने के लिए उत्साहित दिख रही थी। लेकिन इस महासभा ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस और भाजपा की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया। अब ये देखना है कि भीम आर्मी की महासभा का आंदोलन किया किस और करवट लेता है या फिर नहीं, या फिर फेल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर भीम आर्मी चीफ जो रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जेल भी जा चुके हैं। कुछ समय पहले उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ था, चोट पहुंचाने की उन्हें कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो बच गए। जिसके बाद जब हमने आपके साथ रिपोर्ट साझा की तो आप लोगों ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। पहले यहाँ पर योगी सरकार डरी हुई थी, अब देखा जाए तो यहाँ पर पूरी मोदी सरकार डर गई और मोदी सरकार से पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार डर गई। लेकिन अब थोड़ी सी बात यहाँ पर मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर कर लेते हैं। देखा जाए तो चुनाव इसी साल होने हैं और यहाँ पर आपस में ही कोई ना कोई नेता भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो यहाँ पर जब बैठक बिठाई थी शिवराज सिंह चौहान ने तो वो पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद जब वहाँ पर फैसले लिए जा रहे थे, कुछ ऐलान किए जा रहे थे तो शायद वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें कोरोना है इसलिए वो उठकर चले गए। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर कोरोना है तो वो आए ही क्यों, लेकिन उन्हें शायद वो फैसले पसंद नहीं आए जिसकी वजह से उन्होंने नाराजगी दिखाई और उसके बाद जमकर कयास लगने लग गए कि यहाँ पर बीजेपी से इस्तीफा दे सकते ज्योतिरादित्य सिंधिया। और यही बात नहीं, इसके बाद ये भी खबर सामने आई कि जब यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश पहुंच रही थी तो उस दौरान भी कहा गया कि स्वागत है आपका। तो उसके बाद तो जमकर कयास ये भी लगने लगे कि कहीं कांग्रेस में वापसी तो नहीं करते नजर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहीं यहाँ पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन यहाँ पर जयराम रमेश ने उस बात को साफ कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि यहाँ पर गद्दार लोगों को पार्टी में वापस नहीं लिया जाता। गुलाम नबी आज़ाद को आना है, कपिल सिब्बल को आना है या किसी और नेता को आना है तो रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं पार्टी के, लेकिन सिंधिया के लिए नहीं खुले क्योंकि सिंधिया सबसे बड़े गद्दार नाकारा इंसान है। इस तरीके की बात कही। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए परेशानी है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद यानी कि जो रावण के नाम से भी कहे जाते हैं वो लगातार यहाँ पर अब बीजेपी पार्टी पर निशाना साध रहे। तो आपको लगता है कि जो यूपी में हुआ वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी होता नजर आएगा और यहाँ पर जाति की जो राजनीति खेली जाएगी वो कमाल कर देगी। इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।